Hello everyone. We are going to learn today chapter 8 articles. पहले हम देखते हैं what are articles. Articles क्या है? A and the are the articles. A and the ये तीन articles है. So how many articles are there? Articles कितने हैं? A and the ये तीन articles हैं. Let's get into the topic. लेसन के अंदर चलेंगे. Vowels and consonants. English alphabet can be divided into vowels and consonants. English alphabet को दो भाग में भाग किया गया है, एक vowels और एक consonants. ये जो English alphabet लिखा गया है, ये English alphabet क्या है? A से लेकर Z तक जितने भी लेटर्स है, इन्हें English alphabet कहा जाता है. A से लेकर Z तक कितने लेटर्स है? A से लेकर Z तक 26 लेटर्स है. So out of total 26 letters, there are only 5 vowels. इन 26 लेटर्स से 5 लेटर्स यानी A, E, I, O, U vowels है. And the rest of the letters are called consonants. और बाकी जो वर्ड्स, बाकी जो लेटर्स बचे जैसे कि B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z यानी ये 21 लेटर्स को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. वावल्स A, E, I, O, U 5 लेटर्स और कॉन्सोनेंट्स B से लेकर Z तक यानी 21 लेटर्स. अभी हम देखेंगे यूज ऑफ A. A book, a ring, a temple, a fort, a lion. The words ring, book, temple, fort and lion begin with a consonant sound. Book, ring, temple, fort और lion हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट है. Letters R, B, T, F and L create their respective consonant sounds. Book का B, ring का R, temple का T, fort का F और lion का L ये सब कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट साउंड भी दे रही है. बुक का पहला लेटर फर्स्ट लेटर B, रिंग का R फर्स्ट लेटर और टेम्पल का T है फर्स्ट लेटर और फोर्ट का फर्स्ट लेटर है F और लायन का फर्स्ट लेटर है L. ये सब अपने अपने रेस्पेक्टिव साउंड निकलते हैं यानी कॉन्सोनेंट साउंड निकलती है. देयरफॉर वी यूज A बिफोर देम. तो A का यूज हम कहाँ करेंगे? जिस वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड देता है उससे पहले हम A का यूज करेंगे. नाउ रीड द फॉलोइंग. अ यूनिफॉर्म, अ यूरोपियन. Both the words start with a vowel letter, but they create a consonant sound of U. Therefore, we will use A before them. यहाँ यूनिफॉर्म और यूरोपियन दोनों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर वावल है लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड य निकलता है. हिंदी में जो य लेटर है यहाँ पर ये जो यूनिफॉर्म यू इंग्लिश में यू या हिंदी में यो आवाज निकलती है. इसीलिए हम यूरोपियन और यूनिफॉर्म इन दोनों वर्ड से पहले हमने ए का यूज किया है क्योंकि यू एक वावल है लेकिन जो साउंड ये यू लेटर देती है कॉन्सोनेंट की देती है. इसीलिए हमने आन के बदले ए का यूज किया. सो यहाँ पर लेटर मायने नहीं रहता, आवाज मायने रहती है. अभी हम देखेंगे यूज ऑफ एन. लुक एट द फॉलोइंग. एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन एग, एन इंक पॉट, एन ऑरेंज. द वर्ड्स एप्पल, एग, इंक पॉट, ऑरेंज एंड अम्ब्रेला स्टार्ट विथ अ वावल दैट क्रिएट वावल साउंड्स. एप्पल का फर्स्ट लेटर ए, अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर यू, ए का फर्स्ट लेटर
ई, इंकपॉट का फर्स्ट लेटर आई एंड ऑरेंज का फर्स्ट लेटर ओ, ये सब वावल है और आवाज भी वावल की आती है। इसीलिए हमने इन वर्ड के पहले आन का यूज किया है। इसीलिए जो कोई भी वर्ड का फर्स्ट लेटर का साउंड वावल है, हम वहां पर आन का यूज करेंगे। नाउ रीड द फॉलोइंग: an honest man, an harlot. Both the words start with a consonant, but they are read with a vowel sound. Therefore, we will use an before them. यहाँ पर honest man का पहला लेटर H है, harlot का पहला लेटर H है, लेकिन यहाँ पर H का साउंड नहीं निकलती है, यहाँ पर O की साउंड निकलती है। इसीलिए हमने यहाँ पर आन का यूज किया। लेट अस गेट इनटू द एक्सरसाइज। अभी एक्सरसाइज करेंगे। पहले हम इंस्ट्रक्शन देखेंगे। पुट ए और आन बिफोर द फॉलोइंग। इस वर्ड जो जितने भी वर्ड्स हैं, इसके पहले हम ए और आन का कहाँ यूज करेंगे? कंसंट्रेट ऑन द फर्स्ट लेटर ऑफ द ईच वर्ड। हर वर्ड का पहला लेटर को ध्यान से देखो। अगर पहला लेटर से कॉन्सोनेंट की आवाज निकलती है तो वहां पर ए का यूज करना, और अगर पहला लेटर यानी फर्स्ट लेटर का आवाज कॉन्सोनेंट से नहीं होकर वावल निकलती है तो वहां पर आन का यूज करना। चलो देखते हैं। पेन, पी, पी साउंड, पी यानी कॉन्सोनेंट। पेन का फर्स्ट लेटर पी यानी यहां पर हम ए लेंगे। नाइफ, नाइफ का पहला साउंड एन निकलती है, एन, नाइफ, एन, सो विल यूज ए हियर। हमने यहां पर देखा था ऑनेस्ट, यहां पर एज से शुरुआत हुई है, लेकिन यहां पर एज साइलेंट है। उसी तरह यहां पर नाइफ में के साइलेंट है, यहां पर आवाज एन की निकलती है यानी कॉन्सोनेंट निकलती है। सो इसीलिए हम नाइफ से पहले ए का यूज करेंगे। आउल, आ की साउंड निकलती है, सो इसीलिए हम यहाँ पर आन का यूज करेंगे। यूजलेस गिफ्ट, यू यानी यू का साउंड निकलती है, सो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लेंगे? ए लेंगे। अंकल, अंकल, अ यानी वावल साउंड, सो विल यूज आन हियर। आंट, आंट वावल साउंड निकलती है, इसीलिए आन। नेफ्यू, नेफ्यू, ने, न, एन, एन की साउंड निकलती है, सो विल यूज ए हियर। ईयर, ईयर, ई वावल साउंड, आन। पर्स, पी, जैसे पेन पे ए यूज किया था, यहाँ पर हम ए भी यूज करेंगे। ऑनियन, ऑनियन, अ, सो विल यूज आन हियर। बैग, ब, बी, सो विल यूज ए हियर। फोन, एफ, एफ का साउंड निकलता है, सो इसीलिए विल यूज ए हियर। क्विल्ट, च्यू, क, क, क का साउंड निकलती है, सो इसीलिए वी विल यूज ए हियर। लक, एल, ल, ल कॉन्सोनेंट, सो वी विल यूज ए हियर। अन आर, जैसे यहाँ पर हमने आर देखा था, अन आरलेट, एस इज साइलेंट हियर, सो यहाँ पर एस साइलेंट है, सो वी विल यूज अन हियर। आई, अन आई, अन आई, सो वी विल यूज अन हियर, अन आई। अन इंडियन, because Indian, E vowel sound, an Indian. Country, C stands for k, so we'll use A here. Empty box, A vowel sound निकलती है, so we'll use an here. Apple, A, so we'll use an here. Inkpot, हमने यहाँ पर देखा था inkpot, so we'll use an here. इस वीडियो में हमने यूज ऑफ ए और यूज ऑफ आन यानी ए का यूज और आन का यूज कहाँ पर होता है हमने क्लियरली देखा और एक्सरसाइज भी किया।
नेक्स्ट वीडियो में हमने द का व्यूज देखेंगे। इसीलिए बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।